परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1032 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 बजे। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो जी आपको सभी को बहुत 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 कृष्ण जी के जन्म दिवस की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज और कल दोनों ही साथ साथ है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जी आज ही के दिन कुछ 5000 वर्ष पहले, कुछ 5000 वर्ष पहले धरती पे आए थे और उनके ऊपर बहुत ही बढ़िया मेरे पास आर्टिकल है। हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले जो आर्टिकल कल हमारा छूटा था वो पूरा कर लेते हैं। जो कि पार्ट 1 और 2 हो चुका है, आज पार्ट 3 है। तो टीचर्स डे के दिन शुरू किया था, वो कल पार्ट अधूरा था, इंद्र वाली बात, जहाँ इंद्र ब्रह्म विद्या सीखने के लिए दाद्य ऋषि के आश्रम पे जब पहुँचे और ज़बरदस्ती उनके ऋषि के गले पड़ गए इंद्र जी कि भाई मुझे तुम तो सिखाओ ही, मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ और तुम्हें वचन दिया है मुझे सिखाना है। तब ऋषि ने नियमों के आड़ पे उनको अच्छी अच्छी खरी खोटी सुनाई, मतलब जो भी बोला उन्होंने सच ही बोला। तो इंद्र जी को आया गुस्सा और गुस्से में उन्होंने वहाँ से खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ वो आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए। आर्टिकल अभी छोटा ही बाकी है, उसके बाद में हम कृष्ण जी के जीवन के ऊपर बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लेने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी कल के दिन भी हम लेने ही वाले हैं आर्टिकल। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा रखता हूँ आपने कल का और परसों का दोनों ही एपिसोड देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ये ज़रूर से देखिएगा ताकि आज के एपिसोड का लिंकअप हो सके। तो बहुत बहुत स्वागत है। बापूजी का एक बढ़िया वीडियो आया, भारत वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस भारत नाम के ऊपर, और एक और स्वप्न के बारे में बापूजी ने हमने एक वीडियो 9 बजे अपलोड किया है, अभी ग्रुप में शेयर किया है। शायद काफ़ी लोगों ने अभी देखा नहीं है, पर ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो जन्माष्टमी स्पेशल कृष्ण वंदे जगत गुरु का पार्ट भी आज हम लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलते हैं कल की कथा में, जहाँ पे हम रुके थे वो स्टोरी आज हम लेने वाले हैं। तो सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। तो कल अब इंद्र जी को मन में संदेह हो गया कि ब्रह्मर्षि अपने प्रिय शिष्य अश्विनी कुमार की प्रेरणा से मेरा अपमान कर रहे हैं और इनका हृदय पक्षपात के कारण कलुषित हो चुका है। मेरा इतना घोर अपमान त्रिलोक में कहीं नहीं हुआ है। मन में इस संदेह के अंकुर ने थोड़ी ही देर में वैर वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उनके आंखें लाल हो गई, नाक से गर्म उच्छ्वास निकलने लगे और मुखमंडल पर लालिमा छा गई। बड़ी कठिनाई से भी वह अपने को रोक नहीं सके। जमीन पर से उठकर खड़े हो गए और बोले, महर्षि बस कीजिए, मुझे इसके अधिक अपमान, मेरा इससे अधिक अपमान मत कीजिए, अन्यथा आपकी खैर नहीं। त्रिलोक में रहने वाली किसी भी प्राणी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने इस तरह की बातें कर सके। गुरु होने के कारण मैंने आपकी सारी आज्ञाओं का आंखें मूंद कर पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, पर उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा आत्माभिमान मर गया है और मैं इतना हीन बन गया हूँ कि आप जो कुछ कहें चुपचाप सुनता चलो। त्याग ऋषि को संसार में किसी से भय तो था नहीं, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों को किसी का भय कैसे हो सकता है। धरती लोक के कोई भी जीव से उनको कोई डर नहीं है, चाहे इंद्र हो चाहे कोई हो। तो अपने स्वाभाविक स्वर से बोले, देवराज, हमें संसार में आप ही पहले व्यक्ति मिले हैं जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी इतने असंतुष्ट और अशांत हैं। हमने किसी राग द्वेष वश
भोगों की निंदा नहीं की है। आप जो चाहें कर सकते हैं, हमें किसी से भय नहीं है। इंद्र को महर्षि ध्यात के इस अविनय मतलब विनय या नम्रता का अभाव से और भी क्रोध आ गया। चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ, स्वर को रुक्ष और कठोर बताते हुए वह बोले, महर्षि, आज अनेक कारणों से मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, मगर यदि फिर कभी किसी को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश आप करेंगे तो उसे उसी क्षण अपने वज्र से आपका सिर तोड़ दूंगा। तो भाई खुली धमकी दे दी कि अगर आपने किसी को भी या मेरे बाद में आप किसी को भी ये विद्या सिखाई तो आपका सिर तोड़ दूंगा। ध्यात ऋषि के मन पर इंद्र के इस दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पूर्वतः शांत बने रहे। क्रोध या क्षोभ की क्षीण रेखा भी नहीं उठी। क्रोध या क्षोभ की क्षीण रेखा भी नहीं उठी। मुस्कुराते हुए बोले, सूर्यराज, बहुत अच्छी बात है। जब हम किसी को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करें तो हमारा सिर तोड़ दीजिएगा। हाँ, कितना पेशेंसली, मतलब वाकई में इतना पेशेंस आना बहुत बड़ी बात है। जीवन में अगर हम इस लेवल पे पहुंच गए ना तो समझो हमने बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली। मतलब इतने पेशेंस को अगर हमने जीवन में ले आए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्रोध से पागल इंद्र के मन पर महर्षि देय कि इस क्षमा और शांति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। पर एक बार उत्तेजित होने के बाद तुरंत क्षमा मांगना उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं था। वह तुरंत ही वहाँ से उठे और बिना प्रणाम आदि किए अपनी राजधानी की ओर रवाना हो गए। देखो, यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ये बात आपको सोचने वाली है कि देखो, वो इतने गुस्से में थे, उनको धमकी भी दे दी, मारने की धमकी भी दे दी, तो भी उनका पुष्पक विमान पे बैठ के वो मन की गति से वापस इंद्रलोक भी चले गए। तो वो गुस्से में थे तो उसका जो प्लान था वो गायब नहीं हुआ। मतलब कि भाई तुम तो अशुद्ध हो गए, तुमने तो बुरा कर्म किया, तो मैं यहाँ से चला, तुम पैदल आ जाना, ऐसा नहीं हुआ। देखो, ना उसका इंद्रलोक गया, ना उसका पुष्पक विमान गायब हुआ, और ना ही उसको ऐसा पाप लग गया कि अभी के अभी वो देवता से जानवर बन गया, क्योंकि वो महाराज ने तो श्राप दिया नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कर्म बहुत बहुत बड़ा है। जब तक उसके शुभ कर्म उनके साथ है तब तक इनकी ये छोटी छोटी गलतियों से उसका बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखिए, राइट। हम कई बार सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतने बुरे कर्म कर रहा है और किस्मत इसके साथ उनका साथ दे रही है। तो भाई किस्मत जरूर उसका साथ दे रही है, लेकिन किस्मत में जो अच्छे कर्म है वो उसका साथ दे रहे हैं। जिस दिन वो अच्छे कर्म की लाल बत्ती हो गई, मतलब वो शुभ कर्म खत्म हो गए, फिर तो भैया बुरे कर्म तो पहले ही खड़े हैं। और बुरे कर्म का फल जब सामने आएगा तो राम हो का, कृष्ण हो का, कोई भी हो, ठीक। भगवान कृष्ण ही देखो ना, बेचारे जेल में ही पैदा होना पड़ा ना, जन्म से ही राक्षस पीछे पड़ गए, कितने गुंडे असुर पीछे पड़ गए कि आते ही बेचारे को बच्चे को ही मार डाले। बच्चा बेचारा क्या करेगा। चलो, वो तो भगवान थे तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। एक आम इंसान होता तो क्या होता है इसका। तो ये भी समझने वाली बात है कि भगवान हो कि अवतार हो कि कोई भी हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, जब तुम्हारे कर्म नहीं तो फिर कुछ नहीं। वो चौवन ऋषि की कल भी हमने बात की, अभी आगे भी आने वाली है। कि चौवन ऋषि इतने बड़े योगी थे, लेकिन उनको रोग भी था, उनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, उनका शरीर भी क्षीण हो चुका था। तो सोच के देखिए कि इतने बड़े योगी का शरीर की क्या हालत हुई। अब तुम कहो जी ऐसा थोड़ी होता है, आजकल तो योगी इतने पावरफुल होते हैं, अपने शरीर को ठीक कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे वो बात सब ठीक है, हाँ, लेकिन क्या उनको नहीं आता था? इतना योग भगवान से कर रहे थे कि भाई मेरा शरीर ठीक हो जाए, मुझे मेरी आंखें, दूसरों को आंखें देने वाले अपने आप को आंखें नहीं दे सकते। एक बात है लॉजिकली, पर जहाँ पे उनको पता है कि मेरा ये पूर्व कर्म इतना बाकी है, तो मैं इसको इसी जन्म में भोग लूँ ना, अगले जन्म की या इसको ख़त्म करने का तो कोई उपाय है ही नहीं। क्या राम और कृष्ण को नहीं पता था कि मेरे को धरती पर जाके इतना दुख उठाने पड़ेंगे, चलो लाओ हम
एक जन्म पहले आ जाते हैं, योग तपस्या कर लेते हैं और धरती पे आके दुखी नहीं होना पड़ेगा, सब कुछ योग बल में हम काट देंगे। तो क्या वो मूर्ख थे? उनको इतना नहीं पता था कि योग करेंगे हमारा हो जाएगा। अरे योग बल से तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती है, मन पावरफुल होता है, हाँ, तुम्हारा ज्ञान जागृत होता है, लेकिन कर्म को तो तुम्हें भोगना पड़ेगा भाई। अब उसमें तुम ये चीज़ें, जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं ये चक्र को पावरफुल कर दूँ, नहीं ये बीमारी यहाँ से निकल गई, तो उनकी बुद्धि उस चक्र में ही फंस जाएगी। आप बात समझो। इसलिए ये देह को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, हाँ, कि ये देह को ही स्वस्थ करने के लिए तुम पूरा जीवन ही उसमें लगे रहो, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी मेरे भाई? हाँ, समझो। जहाँ परमात्मा इतनी महान चीज है, हाँ, उसको पाने के लिए जो तुम्हें संकल्प और तुम्हारी शक्ति का उपयोग करना है, वहाँ तुम एक शरीर के पीछे ही लगे हो कि मैं स्वस्थ रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा बढ़िया रहे, शरीर बढ़िया रहे। अरे एक नहीं, 1000 जन्म तुम स्वस्थ रहे होंगे, हजारों जन्म में तुम अरबपति, खरबपति, अरबोपति बने होंगे, तुम्हारे कितने बच्चे, कितनी महल, कितनी माड़िया, कितनी बीवी बच्चे, सब कुछ रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें वो परमात्मा नहीं मिला। तो तुम इस जन्म में इतने बड़े लक्ष्य के सामने तुम छोटी सी चीज़ में बुद्धि लगा दो, तो जैसी बुद्धि ऐसा शरीर बन जाएगा। ठीक, हाँ, हो सकता है शरीर स्वस्थ रह जाए, तुम ये मत समझो कि सिर्फ सनातनी उन्हीं का स्वस्थ रहेगा। असुर तुम्हारे से बड़े बड़े पावरफुल थे और मरते दम तक बड़े पहलवान की तरह घूमते, उनको जो मिलता उसको खा पी जाते, उनकी हजम करने की शक्ति मनुष्य को कच्चे चबा जाते हैं, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आप ये बात को समझो। आज देखो मेंढक खा रहे हैं चाइना में, सांप पकड़ के खा रहे हैं, तो फिर तो भी वो स्वस्थ है। आप सोच के देखो। तो कहने का मकसद ये है कि लक्ष्य के ऊपर काम करो, कर्म के ऊपर काम करो, आत्मा के ऊपर कार्य करो, वो परम 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 आत्मा के ऊपर कार्य करो। बाकी देहो हम का तो अभ्यास इतना किया कि मतलब हर जन्म में सिर्फ देहो हम। अब शिवो हम सिखाया है, बापूजी ने कहा तुम परम 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 आत्मा हो, तो फिर इस बात पे कोई संशय मत करो। अगर संशय करोगे तो फिर देहो हम भारी हो जाएगा, और अनेक जन्मों से देहो हम का अभ्यास इतना भारी हो जाएगा कि शिवो हम तुम मान ही नहीं सकोगे। और शिवो हम का मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया में चिल्लाऊं मैं ब्रह्म हूँ, तुम जानवर हो, तुम 84 लाख योनि के जीव हो, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शिवो हम, तुम शिव हो, तुम्हारी आत्मा शिव समान है, या तुमने शिवत्व को प्राप्त कर दिया है तो तुम माइक में चिल्लाओगे और दूसरे को नीचा देखोगे, ये बात नहीं है। ये तुम्हारी देह बुद्धि को काटने के लिए, तुम्हारी ये अभ्यास जो शरीर का बन चुका है उसको खत्म करने के लिए ये नया अभ्यास करना है। शिवोहम सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि, या मैं बेहद की परम परमात्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। तो ये बात हमेशा याद रखो कि इसका मतलब यस ब्रह्म है हम, तो इसका मतलब अपने ये अभ्यास सिर्फ अपनी बुद्धि को बदलने का है। आज धरती पे अनेक गुरु आए, सबने अपना अलग अलग अभ्यास कराया कि भाई तू गुरु ने मंत्र दिया बस उसी को जप, किसी ने कुछ मंत्र दिया, किसी ने कुछ दिया, तो ठीक है, सबने जो एक्सपीरियंस किया उन्होंने वो बताया, जैसे उनको फ़ायदा हुआ उन्होंने सोचा कि मेरे चेले को भी ये फ़ायदा हो जाए। तो जो गुरु ने जो सिद्धि या जिस तरीके से अपने जीवन में मेहनत की वो आगे सिखाते हैं, शॉर्टकट में अपने भक्तों को या चेलों को सिखाते हैं। तो बात यहाँ पे यही हो रही है कि आप किसी बात को ऐसे मत पकड़ो कि बस इसको मेरा मतलब यही है कि मैं बस एक ही लक्ष्य पे काम करूँ, अंतिम श्वास तक मुझे ये रहना है वो रहना है। जब तुम्हारा संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी, जब तुम्हारी आत्मा में पावर आ जाएगा, राइट, तो तुम्हारा देह की कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जब एक मौका ऐसा आएगा जब आप अपनी आत्मा और शरीर में फ़र्क समझने लग जाएंगे, तो शरीर का कनेक्शन जरूर तुम्हारा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर इतना आपका पूरा बुद्धि आत्मा पे हो जाएगा, फिर आपको शरीर छोड़ने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी और फिर कोई दुख तो आपको लगेगा नहीं। तो ये बात हमेशा से याद रखिए कि ये जो भी ज्ञान है हमारी बुद्धि को, अंतःकरण को शुद्ध करने का है। किसी व्यक्ति ने आज कमेंट में लिखा मेरे कल के ही वीडियो के नीचे
कि भाई मैंने आपको सपने में देखा कि जैसे आपकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसा मेरे को सपना क्यों आया। तो उसके नीचे बढ़िया मैंने उनको रिप्लाई दिया कि भाई मैं वो एकदम स्वस्थ हूँ, चिंता मत करिए, और इतनी जल्दी मैं जाने वाला नहीं हूँ, बढ़िया काम करके जाऊँगा यहाँ से। तो जो हमारे चित्त में होता है, जो हमारे बुद्धि में होता है, वही हमारा स्वप्न बनता है, ये हमेशा याद रखिए। जो हमारा बुद्धि, जो हमारा चित्त, जो कुछ है उसी में वही स्वप्न बनेगा। कोई बात से आपको सूक्ष्म में ऐसा विचार आया हो तो वो विचार ही स्वप्न बनता है। इसलिए कभी भी ये सब बातों की कोई परवाह मत करो, सपने में क्या देखा क्या नहीं देखा, ये मन की एक भावना है, मन का एक सोच है, तरंग है ना। तो ये आया और गया बस। जैसे इस कॉन्शियस माइंड में जीते जी जागते जागते हमारे दिमाग में कितनी चीज़ें आती है, ठीक है। तो क्या इससे हमारे शरीर पे कोई असर पड़ता है? जैसे वो आई हमने कहा अरे छोड़िए, ये तो गलत विचार है, तो सपने में भी हमने उस विचार को छोड़ दिया। हाँ, तो सपने ने शायद मान लो सब कॉन्शियस माइंड ने पकड़ा हो तो वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए आप देखो, देहो हम का अभ्यास देखो कितना पावरफुल है कि हम सपने के अंदर भी अपने आप को कभी जानवर नहीं देखेंगे। ये अलग है कि आप वो गाना बहुत दिन में 10 बार सुनते हो, पंछी बनूं फिर उड़ती फिरूं मस्त गगन में, और आप सपने में अपने आप को पंछी देखो, तो वो तो आपने अपना रिकॉर्डिंग कर दिया है कि मैं पंछी बनूं उड़ता फिरूं, तो सपना में तुम पंछी बन सकते हो। लेकिन ज़्यादातर हम अपने आप को सपने में भी मनुष्य भाव में ही देखेंगे, और इसी बुद्धि के साथ, इसी नॉलेज के साथ, इसी डिग्री के साथ आप अपने आप को वहीं पाएंगे जो आप है। तो हमने जो बुद्धि से एक्सेप्ट किया है वही हम सपने में भी देखते हैं, और हम रियल लाइफ में भी वो बनते हैं, ठीक है। कोई अपने आप को रोगी बने, कोई अपने आप को कुछ भी समझे, तो वो वही बनने वाला है, वही रहने वाला है। यस। तो कहने का मकसद ये है कि इसीलिए बुद्धि को बदलो, चित्त को बदलो, अपने अंदर की सूक्ष्म रिकॉर्डिंग बदलो, अपना पैटर्न, कार्मिक साइकिल को बदलो, कार्मिक पैटर्न को बदलो, जो तुम चाहते हो वो बनाओ, जो तुम्हें बनना है उसके ऊपर फोकस करो। बुद्धि में बहुत कुछ सीधा उल्टा बहुत कुछ आएगा, और आता आएगा और जाएगा भी, पर पकड़ो उसी को जो तुम्हारे लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी को तो 100 चीज़ें दिमाग में आती है और जाती है, उसके ऊपर फोकस कभी मत करो। अरे हमारा योग नहीं लगता, तुम्हारी बुद्धि कहीं लगी है इसलिए नहीं लगता, या तुमने गलत चीज़ें पकड़ रखी है, या बार बार कोई चीज़ में फोकस कर रहे हो तो नहीं लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होगी, मेरा बुरा हो रहा है, मेरे काम नहीं हो रहे, मैं फलाना है, मेरा ढिमकाना है, मेरे को तांत्रिक कर दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे। अरे किसी की कोई ताकत ही नहीं है कि तुम्हें कुछ कर दे। जब तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम परम 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 महाशिव समान आत्मा हो, तो फिर तुम्हारा क्या है ये, क्यों इतना डरते हो? और इंट्यूशन जो तुम्हारा आ रहा है, तो ये इंट्यूशन भी हमारे दिमाग से ही आया है। कोई तुम्हें डरावनी बात करे तो फिर थोड़ी सी भी लाइट चली जाए तो तुम्हारे अंदर वही इंट्यूशन को क्या है, इंट्यूशन ये सिर्फ मन की सोच है। हो सकता है कोई बात आपकी सही पड़ जाए, तो आप कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई बात हम पहले पकड़ लेते हैं, या किसी ने सोचा और हमें वाइब्रेशन आ गया तो हमने उस बात को पकड़ लिया, तो हमने उसके वाइब्रेशन पकड़ लिए, हमें लगा कि हमारा इंट्यूशन है। तो इंट्यूशन तो यही वायुमंडल में इतने एफएम, इतना टीवी, इतना रेडियो सब कुछ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही रहा है, ठीक है। उसमें से कभी 100 में से एक बात सही पड़ गई, 99 तो गलत पड़ती है। इंट्यूशन तो तुम ये कहो कि जब सब चीज़ हमारी सही हो तब तो ठीक है। बाकी इंट्यूशन है क्या, सिर्फ एक विचार है, सिर्फ दिमाग में आया है और वो चला जाएगा। हो सकता है सही हो, वो जुगार की तरह है, जुए की तरह है। 100 में से एक तुम्हारा, 99 उसका। हो गए तो तुम कहोगे अरे मैंने सोचा वही हुआ, बाकी नहीं तो कहोगे जो भाग्य में होगा। तो ऐसे ही इंद्र भगवान गुस्से हो गए और उन्होंने अपनी राजधानी में चले गए, अपने जितने शुभ कर्म थे वापस लेके चले गए, काफ़ी तो गवा दिए। अब देखो उधर महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुँच कर अश्विनी कुमार ने अपने कौशल और बुद्धि बल से उनकी आंखें ठीक कर दी और उन्हें जवान के समान सुंदर, स्वस्थ, शक्ति संपन्न बना दिया। तो हमारा जो दूसरा जो टास्क था
अश्विनी कुमार को द्वैत ऋषि ने एक टास्क दिया था कि तुम्हारी बुद्धि तो मलिन है, लेकिन तुम अगर ये चौवन ऋषि को खुश कर लो तो भाई उनके आशीर्वाद से तुम अपने आप को तुम यज्ञ में भोग के अधिकारी बन सकते हो। तो जाओ और पहले चौवन ऋषि को ठीक करो, उनकी आंखें ठीक करो, उनके शरीर को ठीक करो। तो अश्विनी कुमार ने कहा ये हमारे दाहिने हाथ का खेल है, तो ये हम कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि तो अभी शांत नहीं है, प्रतिशोध में लगी हुई है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं बेचारों को, तो इसलिए प्रतिशोध में बुद्धि लगी थी। तो चलो भला कर लेते हैं, ये तो काम आसान है। तो छोटे और बड़े दोनों भाइयों ने मिलकर उनको स्वस्थ कर दिया। सुकन्या और उसके पिता को उससे अपार खुशी हुई। चौवन के आनंद का कोई वारा पार न रहा। तो चौवन ऋषि महान योगी थे, उनको ये दिक्कत थी, पर अब वो ठीक हो गए। मारे खुशी का वो नाचने उठे, नाच उठे। अश्विनी कुमार से प्रसन्न होकर बोले, तात आप लोगों की इस महान कृपा को हम जीवन भर भूल नहीं सकते। हमारे जीवन को सुखी बनाकर आप लोगों ने न केवल हमें संतुष्ट बनाया है, बल्कि सुकन्या और उसके पिता की भी बहुत विपत्तियों इससे दूर हो गई है। आप लोग इसके बदले में हमसे जो कुछ भी वरदान चाहें वो मांग लो। दोनों भाई प्रसन्न हुए, उनकी मन की चीर अभिलाषा पूरी हुई। चौवन की तपस्या का प्रभाव और महत्व की चर्चा वे पहले ही सुन चुके थे। थोड़ी देर तक बहुत कुछ सोच विचार कर छोटे भाई दस्त ने कहा, महर्षि यदि आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकारी बनाएं। जो उनकी डिमांड थी, और वो डिमांड को लेकर गुरु के पास गए और गुरु ने आइडिया दिया कि चौवन ऋषि को ठीक करो। चौवन ऋषि ठीक हो गए तो आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद इतना पावरफुल है कि तुम्हारे को जो तुम्हारी इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो देवराज ने ईर्ष्यावश हमारे विरोध में इतना दूषित प्रचार किया कि सभी देवताओं के साथ ऋषियों ने हमें यज्ञ भाग प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया। इस जातीय अपमान से हम बहुत दुखी हैं। बड़े भाई नाचिया उस समय महर्षि चौवन के मुख की ओर ताक रहे थे। तो छोटे भाई ने चौवन ऋषि से अपनी डिमांड रखी। अब वो बड़ा भाई देख रहा है कि अब क्या होने वाला है। दस्त की बात सुनकर चौवन बोले, आयुष्मान आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लो जी, आशीर्वाद मिल गया दोनों भाइयों को। हम शीघ्र ही एक बहुत बड़े यज्ञ में आपको यज्ञ भाग का अधिकारी बनाकर सदा के लिए वह मर्यादा स्थिर कर देंगे। देवराज का हमें कोई भय नहीं है, उनकी शक्ति का मुकाबला करने में हम नहीं डरते, आप लोग निश्चित रहे। महर्षि चौवन ने अपनी बात पूरी की। देवराज ने इससे विघ्न पहुंचाने को जी जान से कोशिश की, मगर सब बेकार रहा। यहाँ तक कि मारपीट की भी नौबत आ गई थी, पर कोई फल नहीं निकला। यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भाग मिल गया और इंद्र का मान मर्दन हो गया। मतलब इंद्र का नाक कट गया। इंद्र चाहता था कि मेरे सिवा किसी को भी ना मिले भाग। तो इन लोगों की अनकही हो गई थी। इसकी वजह से इंद्र ने ये अश्विनी कुमारों का यज्ञ से नाम काट दिया कि भाई तुम्हें इसमें से भाग नहीं मिलेगा, तो तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये दो दिन में हमने यही स्टोरी चर्चा की, आप जरूर से देखिएगा। अब यज्ञ में भाग प्राप्त कर अश्विनी कुमार अमर से शांत हो गए। अब जो उनको चाहिए था वो मिल गया, तो अब शांत हो गए। अब वह अपने गुरु महर्षि देय ऋषि के वचनों पर विश्वास रख जीवन की साधना में लीन रहकर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की योग्यता की तैयारी में लग गए। अब बात आई, अब तो यज्ञ में भाग मिला तो वो दोनों भाई अब शांत हो गए, मन शांत हो गया। अब उनको ब्रह्म विद्या सीखना था। तो महर्षि ने क्या बोला था कि भाई ब्रह्म विद्या तुम्हें प्राप्त करनी है तो 12 वर्ष तक, हाँ जी 12 वर्ष तक तुम, कल सुन लेना उसकी क्या क्या कंडीशन थी, लंबी थी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। 12 वर्ष तक संयमी जीवन जियो, अपने मन को शुद्ध रख, अंतःकरण को शुद्ध रखो, फिर तुम्हें तब आप एलिजिबल बनोगे। मतलब तुम योग्यता को पाओगे कि ब्रह्म विद्या तुम्हें
फिर प्राप्त होगी। उन्हें अपनी साधना उन्हें अपनी इस साधना में सफलता भी मिली। चारों ओर जगत में उनके स्वभाव के परिवर्तन की प्रशंसा होने लगी। बोलो, हाँ, अब अश्विनी कुमार का मन बदल गया तो अब उनकी प्रशंसा होने लगी। देवताओं में भी उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। जहाँ जहाँ जाने पर पहले कोई सीधी बात भी नहीं पूछता था, वहाँ उनका स्वागत समादर होने लगा। ऑब्वियसली भाई, अब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाए तो ब्रह्म कितनी बड़ी तुम्हारी वैल्यू हो जाती है। आज तक किसी ने भी ब्रह्म विद्या के बारे में पहले तो सुना नहीं, अब सुना है तो कैसे मिले वो पता नहीं। धरती लोक का इस वक्त का तो मनुष्य को तो पैसा चाहिए बस। दौलत सौलत मिल गए तो ब्रह्म विद्या का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है भाई। इसका तो गजब का फ़ायदा है। तुम्हारे एक जन्म के नहीं 100 जन्म के दौलत सौलत भी चली जाए ना तो भी ब्रह्म विद्या उससे कई ऊपर की चीज़ है, जो तुम्हें मतलब देखो कितनी मुश्किल से मिलती है। चलो आगे। लोक व्यापारों से भी उनको वैराग होने लगा और अब बनाव श्रृंगार की भावना भी समाप्त हो गई। तो पहले उनके अंदर क्या था, अपने आप को देह का भान बहुत ज़बरदस्त था। पूरे दिन बन ठन के चलते थे, अपने आप को एकदम क्या बोलते हैं हीरो टाइप रखते होंगे, हमने तो देखा नहीं। पर यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से यही हम सोच रहे हैं। अपने मृदु वचन, सदाचरण, सरलता, दया, शांति, संतोष, अहिंसा आदि सद्गुणों से वे बहुत सफल बन गए। अब आप सोचो कि आपके जीवन में इसमें से कौन कौन से गुण आ गए। देखो अल्टीमेटली जब दूसरे की बात करेंगे तो थोड़ा आईना अपनी ओर भी तो करें कि अपने मृदु वचन, सदाचरण, सरलता, दया, शांति, संतोष, अहिंसा आदि सद्गुणों से वे बहुत सफल बन गए। ठीक है, अगर नहीं है तो शुरुआत करिए, अपने ऊपर काम करिए। अशांति और असंतोष की आग उनके निर्मल मन से सदा के लिए बुझ गई। देखो कितनी बड़ी बात है। अशांति और असंतोष उसके निर्मल मन से सदा के लिए बुझ गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार वैराग आदि साधनों से सुसंपन्न होकर वे दोनों भाई अपने गुरु महर्षि ध्याद के पास पहुँचे और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए अपनी उत्कंठ इच्छा प्रकट करते हुए विनत प्रार्थना करने लगे। बहुत बढ़िया। अब स्वपरिवर्तन उनका हो गया तो अब ब्रह्म विद्या की ओर बढ़े। तो महर्षि व्याध बोले, बड़े असमंजस में पड़ गए। अश्विनी कुमार के व्यवहार से उन्हें यह मालूम तो हो गया कि ये अब ब्रह्म विद्या तो प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी तो बन गए, पर कठिनाई इंद्र की अमर्ष की थी। अब उनको टेंशन हो गया कि भाई ये तो एलिजिबल हो गए, अब इनको मैंने सिखा दिया तो इंद्र मेरे गर्दन काट देगा। एक और वचन देकर भी योग्य शिष्यों को ब्रह्म विद्या न सिखाने का पाप लगता था। देखो एक तरफ उन्होंने वचन दिया हुआ था, तो अगर वचन नहीं निभाएंगे, अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या नहीं सिखाएंगे तो भी उनको पाप लगेगा, और दूसरी ओर इंद्र के वचन का उल्लंघन करने का कारण उनको एक ब्रह्म हत्या के लिए विवश करने का दोष लगता था। इंद्र तो थोप के गया था, वो तो धमकी दे के गया था, इसमें क्या उल्लंघन की बात थी। इंद्र ने ऑर्डर दिया तो क्या उसके ऑर्डर को सब फॉलो थोड़ी करेंगे। चलो, इस दुविधा में पड़कर वह बड़े देर तक उलझे रहे और शिष्यों से इंद्र के साथ हुए अपने विवाद की कथा बतलाते हुए बोले, वत्स, हमें प्राणों का मोह नहीं है। वचन असत्य होने की अपेक्षा मृत्यु को गोद में सो जाना अच्छा है। तुम्हारे साथ की गई प्रतिज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, पर इंद्र को विवश होकर हमारी हत्या करनी पड़ेगी, यह भी एक पाप हमारे सिर पर लगेगा। बोलो, गुरु बेचारा कितना सीधा है। उनको ये टेंशन है, मुझे मरने का टेंशन नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने का पाप बेचारे इंद्र के ऊपर लगेगा, क्योंकि उसने तो प्रतिज्ञा ले ली है। ऐसी विषम परिस्थिति में हमें कुछ निश्चित कर लेने दो। आज आश्रम में शांतिपूर्वक रहो, कल प्रातः हम अपना निश्चित कर्तव्य करेंगे।
अश्विनी कुमार को गुरु की व्यवस्था का जब पता लगा तब वह बहुत दुखी हुए, पर विवेक और बुद्धि ने उनका साथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद छोटे भाई दत्त ने कहा, गुरुदेव यदि ऐसी व्यवस्था है तो मुझे उस ब्रह्म विद्या की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके लिए आपको शरीर छोड़ना पड़े। तो देहद ऋषि ने दृष्ट की और देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, इस नाशमान संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह एक न एक दिन मृत्यु की शरण में तो जाएगा ही। अपने किए गए कर्म का फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कर्म भूमि है। अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए ही जीव को यहाँ आना पड़ता है। मृत्यु एक निश्चित चीज है, उससे डरकर कोई बच नहीं सकता। आज या आज से 100 वर्ष के भीतर किसी न किसी दिन उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो देखो, ये परम सत्य बात है। धरती लोक पे शुक्र मनाओ कि हमें ये ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, हमारा तो बेहद का ज्ञान हमें मिला, ताकि हमें ये सिर्फ इस जन्म का हमें टेंशन खत्म नहीं हुआ। इस ब्रह्मांड के जितने भी, मान लो कि हम लोग ऊपर चले गए और ये ब्रह्मांड चलता भी रहा, तो इस ब्रह्मांड पे जो जन्म होने वाले थे उससे तो हम मुक्त हो गए। गैलेक्सियों में भी जो लोगों के जन्म होने वाले हैं या जो फंसने वाले हैं, वहाँ से भी हम मुक्त हो गए। यूनिवर्स में भी जो आत्माएं फंसी थी, फिर से जन्म लेने वाली है, उससे भी हम मुक्त हो गए। मल्टीवर्स में भी जो चक्र चल रहा है, या मल्टीवर्स का मालिक फिर नया चक्कर बना के बैठ जाए, उससे भी हम मुक्त हो गए। मतलब आप सोचो कि बेहद के ज्ञान के बाद आत्मा को कितना फायदा हो जाता है कि वो हमेशा के लिए परम शांति को प्राप्त कर लेता है और बेहद की दुनिया में परमानेंट चला जाता है। ऐसे कोई भी मल्टीवर्स में कभी भी नहीं फंसता। देखो, यहाँ ब्रह्म विद्या का फायदा ये होता था कि तुम जीवन में मृत्यु से चक्र से निकल के और सीधे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया और तुम ब्रह्म स्वरूप बन गए और तुम परम धाम में जाके शिव निराकारी के समान, उन्हीं के समान बन के उन्हीं के साथ बैठ गए। तब तुम जीवन में मृत्यु से निकल गए। लेकिन फिर जब 4 युग का चक्र पूरा होगा, फिर शिव कहेगा भाई जाओ धरती पे, तुम्हारे ज़रूरत है, तो फिर तुम जाओगे फिर धरती पे, फिर तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम जो भी है आगे नाटक चलता रहेगा। तो भाई ब्रह्म विद्या से तुम्हारे एक ब्रह्मांड से छुटकारा हुआ, लेकिन बेहद के ज्ञान से तुम्हारे बेहद के समय का छुटकारा हुआ। मतलब तो ये है कि तुम समय से परे चले जाओगे। भाई इससे बढ़िया और क्या तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ हो सकती है कि दुनिया में लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि ऐसी अनंत पृथ्वियाँ घूम रही है, अनंत सूर्य मंडल है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है, और अनंत गैलेक्सियों में कितनी आत्मा, बड़ी बड़ी आत्मा फंसी पड़ी है। अनंत ब्रह्मा की हमने कहानियाँ सुन ली, ब्रह्मा विष्णु शंकर की सुन ली, देवी ने यान में बिठा के सबको घुमा दिया, और ब्रह्मा के दर्शन करा दिए और विष्णु के दर्शन करा दिए, सबके संशय तोड़ दिए, बेचारे वही करते रह गए। लेकिन फिर भी बुद्धि ना खुली कि हम इससे ऊपर कैसे जाए। किसी ने जाके उस ब्रह्म ऋषि को जाके पूछा नहीं कि भाई कितने ब्रह्मांड है, कैसे ऊपर जाए, कैसे मुक्ति हो, कैसे हमारा दिमाग खुले, कैसे हम ये सभी क्रिएशन से ऊपर जाएं। बस यही यहाँ तक बुद्धि चली कि भगवान बस मुझे अपना भक्त बना दो, मुझे विष्णुपुरी ले जाओ, अपनी शरण में रख लो, अपने जैसा बना दो, या मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। यहीं तक बुद्धि अटकी पड़ी थी। तो खैर, ये सभी बेहद के ज्ञान का सबसे बड़ा लॉटरी का समय है। आज या कल ये बात लाइन आ गई। उससे जो डरता है वह कायर और पापात्मा है, मतलब मृत्यु से। राइट। मनुष्य को अपने कर्तव्यों पर दृढ़ रहते हुए यदि मृत्यु प्राप्त हो जाए तो उससे अच्छी मृत्यु मिल ही नहीं सकती। क्या? मनुष्य को अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हुए यदि मृत्यु प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़िया उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। वह मृत्यु है क्या, इसे जान लेने के बाद उससे कोई नहीं डरता। अब देखो, धरती लोक की मृत्यु कोई मृत्यु तो है ही नहीं। वैसे तो पूरे गांव को पता है आत्मा अजर अविनाशी है। अगर एक शास्त्र की दृष्टि से भी देखे तो भाई तुम यहाँ से ये चोला छोड़ा तो तुम दूसरा पकड़ोगे, तुम्हारी इच्छा वासना है तो तुम दूसरा पकड़ोगे, नहीं है तो थोड़े और ऊपर जाओगे, सूक्ष्म लोक में जाके अगर अच्छे कर्म भोगने की इच्छा है तो फिर तुम्हें कोई फिर से पुष्पक विमान मिल गया, फिर पुष्पक विमान तुम्हें ऊपर ले जाएगा, फिर तुम्हें कहीं ना कहीं और मज़े मिलेंगे, फिर तुम वहीं पे फंस जाओगे।
तो इसीलिए ज्ञान की दृष्टि से हमें एकदम क्लियर रहना है, राइट। तभी आपको पता चलेगा कि हमें जाना कहाँ है। यस। तो दस्त को मतलब छोटे भाई को गुरु के इस वचन पर कुछ विस्मय सा हुआ, टेंशन हो गया भाई को। वह बीच ही में बोल पड़े, गुरुदेव मैं मृत्यु के उस स्वरूप को जानना चाहता हूँ जिसे जान लेने के बाद उससे कोई नहीं डरता। तो व्याध बोले, वत्स मृत्यु से केवल शरीर भर बदलता है, आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है, उसे कोई मार नहीं सकता। जिस तरह पुराने वस्त्र को छोड़कर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा भी नया शरीर धारण करता है। जिस तरह अच्छा दाम प्राइस या श्रम हार्डवर्क लगाने पर अच्छा वस्त्र मिलता है और कम दाम या श्रम लगाने पर मामूली वस्त्र मिलता है, उसी तरह अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार आत्मा को भी अच्छे और बुरे शरीर मिलते हैं। बड़े भाई नास्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव कुछ भी हो पर आपके इस शरीर से संसार का जितना कल्याण हो रहा है उसे देखते हुए उसकी सब प्रकार से रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है। देखो आखिर में आत्मा जागी, उसने बोला भाई आप जो काम कर रहे हैं तो आपका तो हमें रक्षा करना ही पड़ेगा। तो छोटे भाई बोले, गुरुदेव मुझे इंद्र का बिल्कुल भय नहीं है, मैं उन्हें असफल कर दूंगा, आप निश्चित रहिए। बड़ा भाई उत्सुक से छोटे भाई की ओर ताकने लगा। छोटे भाई ने कहा, गुरुदेव हम अलग किए हुए अंगों को जोड़कर जीवित कर देने को विद्या जानते हैं। तो भाई उनके पास विद्या थी, कटे हुए हाथ पैर फिर जोड़ सकते थे, इसलिए एक कौशल करते हैं जिससे न आपको मृत्यु होगी न हमें ब्रह्म विद्या से वंचित रहना पड़ेगा। तो भाई कहानी में ट्विस्ट आ गया। महर्षि व्याध ने कहा यह भला किस प्रकार संभव है। ओह, अब तो महर्षि को भी एकदम नया क्या बोलते हैं जबरदस्त उत्साह में आ गए। छोटे भाई बोले, गुरुदेव हम एक घोड़ा लाते हैं और पहले इसका सिर धड़ से उतार लेते हैं, फिर आपका सिर उतार कर उस पर रख देते हैं और उसका सिर आपके धड़ पर रख देते हैं। आप उसी घोड़े वाले सिर द्वारा हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। इस पर यदि इंद्र आकर आपके घोड़े वाले सिर को काट देगा तो हम आपका सिर घोड़े पर से उतार कर आपको फिर जीवित कर देंगे और घोड़े के सिर से घोड़े को भी जीवित कर देंगे। मतलब आइडिया मारा, पहले क्या बोले कि पहले आपका सिर काट देते हैं, घोड़े का भी सिर काट देते हैं, घोड़े का सिर आपके सिर पे लगाएंगे और आपका सिर घोड़े पे लगाएंगे। फिर जब इंद्र आएगा गुस्से में आपका घोड़े वाला सिर काटेगा, क्योंकि शरीर तो वही है, तो जब वो काटेगा तो हम फिर चेंज कर देंगे और आपको अपनी वापिस मूल मनुष्य का शरीर दे देंगे। ना आप मरेंगे ना घोड़ा मरेगा और ना इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। भाई गजब के सर्जन है ये तो बड़ा भाई चुपचाप अपने छोटी भाई की बातों को सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। महर्षि ध्यात को यह प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। इस प्रकार ध्यात ऋषि ने घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का संपूर्ण उपदेश संपन्न कर अश्विनी कुमार को पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। अब उन्हें यज्ञ से बहिष्कृत करने की बात कोई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो गजब की डिग्री आ गई भाई, ब्रह्म ज्ञानी बन गए। ठोको ताली। इधर इंद्र को अश्विनी कुमार को अश्विनी कुमार को ये ऋषि द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का जब समाचार मिला तब वह क्रोधित होकर अपनी राजधानी से दौड़ पड़े, राजधानी एक्सप्रेस पकड़ के, और पहुंचते ही बिना कुछ बोले क्रूर वज्र से उनके घोड़े वाले सिर को धड़ से काटकर अलग कर दिया। पर अश्विनी कुमार ने अपनी संजीवनी विद्या द्वारा घोड़ों के धड़ पर लगे हुए अपने गुरु के सिर को उतारकर उन्हें इंद्र के सामने ही पुनः जीवित कर दिया और जमीन पर छटपटाते हुए घोड़े के सिर को उसके धड़ पर रखकर उसे भी जीवित कर दिया। तो मतलब जो सेटिंग था वो पूरा कर दिया। देवराज इंद्र ने चकित भीत नेत्रों से देखा कि महर्षि ध्येय
सुप्रसन्न मुख से उनकी ओर ताक रहे हैं और घोड़ा हिनहिनाता हुआ अपने पैर से जमीन कुरेद रहा है। वह बहुत लज्जित होकर सिर नीचे किए हुए चुपचाप अपनी राजधानी की ओर वापस लौट गए। दोनों अश्विनी कुमार की बहुत दिनों की मनोकामना पूरी हुई और महर्षि ध्येय को भी इससे बहुत संतुष्ट वो भी संतोष हुआ, उनको भी संतोष हुआ। 2-4 दिन गुरु के आश्रम में रहकर अश्विनी कुमार जब अंतिम दीक्षा प्राप्त कर अपने घर वापिस जाने की आज्ञा मांगने लगे तो ध्याद ने सुप्रसन्न मन से उन्हें विदा करते हुए कहा, कुमार जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हो। सदा सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय से कभी विमुख मत होना, जो कर्म निंदा रहित है उन्हें ही करना, निंदित कर्म कभी भूलकर भी न करना। बेटा, छल, छिद्र, ईर्ष्या, द्वेष के सदा आग की तरह बसते रहना। क्या बोला? आप भी अपने दिमाग में डाल दो। छल, छिद्र, ईर्ष्या, द्वेष से सदा आग की तरह बसते रहना, ये जलाने वाली वस्तुएं हैं। परोपकार से सदा प्रीति बनाए रखना, परोपकार से सदा प्रीति बनाए रखना, इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी उनसे भी मित्र का भाव रखना, शत्रु से भी मित्र भाव रखना, यही इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का सुफल है। तो ऑब्वियसली भाई, ब्रह्म विद्या लेने के बाद तुम फिर यही चीज़ों में पढ़ोगे तो तुम्हारी ब्रह्म विद्या भी नष्ट हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि तथास्तु बोल दिया तो तुम ब्रह्म स्वरूप बन गए। अगर तुम्हारे अंदर भीतर में अगर बुराइयाँ फिर आने लगी तो फिर तो तुम गए, या तो तुम ऊपर चले गए तब तो बात ठीक है, लेकिन मनुष्य रूप में रहते हुए फिर इस लोचे में पड़ गए तो प्रॉब्लम फिर से आ जाएगा। यही इस विद्या का प्राप्त करने का सुफल है। इन्हें कभी धोखे में भी मत भूलना। देखो, धोखे में भी नहीं भूलना है, गजब की बात है भाई। इस लाइन को यार दिमाग में डाल देना अच्छी तरह, धोखे में भी मत भूलना। तो दोनों ही भाई महर्षि ध्येय के इस उपदेश अमृत को अवहित चित्त से पान कर उनके चरणों पर अंतिम बार सिर झुकाकर अपने आश्रम के पथ पर अग्रसर हो गए। उस समय उनके निर्मल मानस में संतोष और शांति की सुषमा छाई हुई थी। उनके निसर्ग प्रसन्न सुमेर से वैर का कांटा निकल चुका था। अब उनकी बाहरी दृष्टि में चारों ओर हरी भरी सृष्टि आनंद समुद्र में निमज्जित हो रही थी, मतलब दिखाई दे रही थी। भीतरी दृष्टि में हृदय के किसी अज्ञात कोने में भी काली माँ की कोई क्षीण रेखा नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो भाई ये था ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का लाभ। आशा रखता हूँ ये बात आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है, बेहद के ज्ञान का भी यही असूल है, मतलब यही रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हम भले कितनी बार हम देखो यहाँ पर तत्काल तो हम यहाँ से धरती लोक से जा नहीं सकते जब तक मनुष्य रूप में है। ये सभी चीज़ें हमारा पीछा करती रहेगी। ठीक है, आज नहीं, आज आपने ज्ञान सुन लिया तो आज तो आपकी बैटरी चार्ज हो गई, लेकिन कल फिर घर से बाहर निकलोगे, फिर मुसीबतें दिखेगी, फिर दिमाग खराब होगा, या फिर 2 बातें सुनाने का मन होगा, तो शायद फिर आपका यही मन करे यार छोड़, जैसे के साथ तैसा हो जाए। तो याद रखना, ब्रह्म विद्या बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे के साथ तैसा हो के कुछ पल के लिए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन उस कर्म को करने के बाद तो फिर तुम फंस जाओगे। तो इसीलिए ये अमूल्य ज्ञान है, ये हमारा अमूल्य लक्ष्य है। उस लक्ष्य पे चलना, प्राप्ति हो चुकी है और इस प्राप्ति को कोई भी कीमत पे गंवाना नहीं है। गुरु ने आखिर में ये उनको शिक्षा दी कि जो तुम्हें मिला है उसको मत गंवाना। तो बेहद के ज्ञान में भी सभी बेहद की आत्माओं को यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा जो भाग्य बना हुआ है, अब जब से ज्ञान में बने हो, जितनी भी आपने सेवाएं की है, हद की बेहद की, वो सभी ने आपके कर्म को बना दिया है। और वो कर्मों को अब अज्ञान में आके छोड़ना नहीं।
कोई भी, मान लो बापूजी कोई भी ज्ञान बताते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं, और वो बात हमारे दिमाग में नहीं आती, नहीं बैठती, तो ऐसा मैं सोचना है कि ये तो ज्ञान बेकार है, चलो मैं छोड़ के चला जाऊँ, ऐसा नहीं सोचना, राइट। तो ये जो ज्ञान हमें मिला है इसको बुद्धि में धारण करके रखना है और इसका कंटिन्यू अभ्यास करना है और हर दिन प्रतिदिन करना है। तो ये हमारे तीसरा ये एपिसोड ख़त्म हुआ टीचर्स डे पे। ये हमें आर्टिकल मिला, आर्टिकल हमारे लिखने वाले बहन का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना महान आर्टिकल वो ढूंढ के लाएं। और आज मुझे लगता है ये तीनों आर्टिकल एक सामान्य मनुष्य भी अगर ध्यान से सुनेगा तो मुझे लगता है कि वो ब्रह्म विद्या की ओर डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, और अगर वो आगे बढ़ा तो भाई उसका जीवन जरूर बदलेगा। तो ये तीनों एपिसोड जरूर से, जब भी मन विचलित हो तो एक बार ये एपिसोड जरूर सुन लेना, समझ लेना, बुद्धि को खोल लेना, फिर से अपने लाइन पे आ जाना, और यही अभ्यास से आपको हिम्मत मिलेगी, बल मिलेगा। क्योंकि मन के अंदर कभी द्वेष भाव आ जाता है या मन गुस्से में आ जाता है कोई भी कारण से, तो वो भावनाओं को थोड़ा रिलीज हो जाने में ज्ञान हमारी मदद करता है। ठीक है जी। तो बाकी ये धरती के हिसाब किताब है, बॉडी पे कर्म बंधन आएंगे आएंगे और जाएंगे, तो इसको ज्ञान के साथ मत जोड़ना कि अरे मैं तो ज्ञानी बन गया तो मेरे शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, ये हूँ वो। देखो 54 ऋषि इतने बड़े योगी महात्मा थे तो भी उनकी आंखें खराब हो चुकी थी, उनका शरीर भी खराब हो चुका था, तो उनके अच्छे कर्म के कारण उनका फिर से वो ठीक हो गए। तो इसीलिए अपना इन हद की बातों को बेहद की बातों से मत जोड़ना, ठीक है। तो अपना बिल्कुल ढेर सारा ध्यान रखिए। अब आत्मस्वरूप का अभ्यास करते हैं सभी बेहद की आत्माएं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा। और अभी हम आँखों को बंद करते हैं और आत्मस्वरूप को देखते हैं, परम शांति की अवस्था को पहुंच जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाए।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद।